हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। और यहाँ पे आज हम लोग का डिस्कशन रहेगा एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। तो एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर अब आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आपको पहले ही बता दें कि ये जो जितने भी स्लाइड्स हैं इसमें आपको फॉर्मूला तो लर्न करना ही करना है, साथ ही साथ आपको उस रेशियो को क्या असर है, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ये ज़रूर याद करना है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके घटने से क्या होगा। तो क्वेश्चंस बेसिकली यही आते हैं, तो आपको फॉर्मूला तो याद करना ही है, साथ ही साथ उसके इफ़ेक्ट्स को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पहले का वीडियो आपने देख ही लिया, अब ये दूसरा वीडियो हम लोग का है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो अब ये तो फॉर्मूला हो गया। फिर दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर द इन्वेंट्री हैज़ बीन इफेक्टिवली यूज और नॉट। द हाईली द रेशियो द बेटर इज इट इज़ सिंस इट इंडिकेट दैट द इन्वेंट्री इज़ सेलिंग क्विकली। मतलब अगर फर्म को लगता है कि फर्म की इन्वेंट्री जो है वो बेचने में बहुत समय लग रहा है, तो ये जो रेशियो है ये आपका कम आएगा, ठीक है। और अगर इसका जो आपका रेशियो हाइयर आ रहा है, ठीक है, मतलब 10, 15, 30, 40 ऐसे रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इन्वेंट्री फर्म का बहुत तेज़ी से सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये फर्म के लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा जल्दी सेल कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होता है नए इन्वेंट्री खरीद के फिर से उसको बेचने का। तो उसी के साथ में जुड़ा हुआ फॉर्मूला है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेज इन द ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसमें डेज के हिसाब से डेज निकालना है, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला को यूज़ करते हैं। इस रेशियो को हम लोग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल अपॉन average trade receivable. This ratio indicate the speed with which the amount is collected from the trade receivable. The higher the ratio, the better it is, since it indicate that the amount from the trade receivable is being collected more quickly. मतलब आप अपने अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रेडिट सेल कह रहे हैं, तो मतलब आप अपने डेटर से कितना जल्दी पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, ये इस रेशियो से पता चलता है। अगर इसका रेशियो हाइयर है तो मतलब आपके डेटर्स बहुत अच्छे हैं, आपके कलेक्शन बहुत अच्छी है, आप पैसा बहुत जल्दी से अपने डेटर से रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटर से अगर आप पैसा जल्दी रिकवर कर रहे हैं तो फर्म के लिए अच्छा ही है, फर्म उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर देगा फर्म में। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें देखिए वो लगाना भूल गए हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ लाइन समझ लीजिएगा। नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। दिस रेशियो इंडिकेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट परचेज एंड द एवरेज ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर। हेयर ट्रेड पेबल इंक्लूड्स क्रेडिट एंड bills payable. If the amount of credit purchase is not given in the question, the ratio can be calculated on the basis of total purchase. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा क्रेडिट परचेज है, जो हमने उधार में सामान खरीदा है, और एवरेज ट्रेड पेबल जितना हमको पैसा पे करना है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, मतलब कितना हम उधार खरीदते हैं, ठीक है, और उसको और कितने हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, ठीक है। तो उसके रेशियो को पता करने के लिए हम लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो करते हैं। तो इसमें भी देखा जाता है कि कितना टाइमली आप उसका पेमेंट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे नेट सेल है। द रेशियो इज ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस in non-manufacturing concerned where the current assets play a major role in generating sale. This revenue reveals how efficiently working capital has been utilized in making sales. It shows
It shows the number of the time the working capital has been rotated in producing sale. Higher the ratio shows the effective use of working capital. तो इसमें दिखाता है कि हम अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो भी हायर है तो इसका मतलब जो भी हमारे पास पैसा है उसको हम कई बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कई बार हम यूज़ कर रहे हैं. तो इफ़ वर्किंग इट शोज़ द नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन रोटेटेड इन प्रोड्यूसिंग सेल. मतलब सेल को बढ़ाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने वर्किंग कैपिटल को रोटेट किया है. तो इस पॉइंट से हमको ये पता चलेगा. नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट रेशियो और इनकम रेशियो. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल. दिस रेशियो मेजर द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. दिस हायर्स द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड द बेटर इट इज़. मतलब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो हायर है कि नहीं. तो अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका मैक्सिमम में आएगा. तो ये परसेंटेज में अब आपके आंसर आएंगे. तो प्रॉफिटेबल रेशियो जितना भी होता है ज़्यादातर परसेंटेज में ही आंसर आता है. नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो में क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ऑपरेटिंग रेशियो इज़ a measurement of efficiently and the profitability of the business enterprise. This ratio indicates the extent of revenue from operation that is observed by the cost of revenue from operation on the operating expenses. Lower the operating ratio, the better it is, because it will leave the higher margin of the profit of revenue from operation. तो इसमें अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन यहाँ पे हाइयर है. ठीक है, तो इसमें गड़बड़ मत करिएगा. यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो लोअर रहता है तो अच्छा रहता है. क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मैक्सिमम सिचुएशन पे होता है. अब उसी से देखिए ये रेशियो लिंक्ड है नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100. अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट रेशियो आपका 80% है तो उस कंडीशन पे हाँ, अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो 80% है तो आप समझ लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न कर रहे हैं. तो इसमें जितना भी आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है यहाँ पे आपका मैक्सिमम अगर उसमें अमाउंट दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि हायर अमाउंट है तो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट चल रहा है. नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर इंटर रिलेटेड. टोटल ऑफ बोथ दिस रेशियो विल बी 100. मतलब ऑपरेटिंग रेशियो अगर 50 है तो ऑपरेटिंग रेशियो भी 50 रहेगा. अगर ऑपरेटिंग रेशियो 20 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 80 रहेगा. तो इसमें दोनों इंटर रिलेटेड हैं. तो एक 100 के ही एवरेज में दोनों आएंगे. वो 20 है तो ये 80 रहेगा, वो 30 है तो वो 70 रहेगा. इस तरीके से आपका रेवेन्यू बनेगा. द रेशियो मेजर्स द rate of net profit earned on the revenue from operation. An increase in the ratio over the previous year shows the improvement in the overall efficiency and the profitability of the business. इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो ये दिखाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग EPS भी कहते हैं. अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. इसमें क्या है, दिस रेशियो इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी. दिस रेशियो इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन estimating the capacity of the company to
डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर से पता चलता है कि हमारी कंपनी की क्या कैपेसिटी है, कितना डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी। ठीक है, तो ईपीएस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि ईपीएस जो है वो हमें हेल्प करता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर interest tax and dividend into 100 upon capital employed. This ratio reflects the overall profitability of the business. It is calculated by comparing the profit earned and the capital employed to earn it. मतलब इसको निकालने के लिए कैसे करते हैं, कितना प्रॉफिट कमाया गया और कितना कैपिटल लगाया गया था प्रॉफिट कमाने के लिए। दिस रेशियो इज़ यूजुअली इन द परसेंटेज एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड यील्ड ऑन कैपिटल। तो इसके अलग अलग नाम है, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना हायर इसका आरओआई रहेगा उतना ही हायर आपका अच्छा है, मतलब बिजनेस प्रॉफिटेबल है। तो हायर आरओआई के साथ हम डील करते हैं, कोशिश करते हैं हमारा आरओआई मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे। ठीक है, आप लोग देखिएगा, अगर और कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। और बाकी इसका सारे उसको लर्न कर लीजिए, फॉर्मूला प्लस उसके इफ़ेक्ट्स। थैंक यू।